अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारा है कि सुपर की क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा अब ये डिस्कस कर लें कि जब आप डिफरेंट बुक्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट रिसोर्स मटेरियल को पढ़ेंगे, इंटरनेट से आप सर्च करेंगे, तो अमूमन सुपर की का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कस किया जाता है जब भी हम डेटाबेस के अंदर कीज को डिस्कस करते हैं, और फिर प्राइमरी की वगैरह डिस्कस की उसकी डिस्कशन की जाती है। लेकिन आई फाइंड आउट टू बी मोर इजियर कि हम पहले प्राइमरी की को डिस्कस कर लें और फिर हम सुपर की को डिस्कस करें। अच्छा, अब जो सुपर की है ये अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड ये कॉन्सेप्ट है। सिंपल सुपर की का मतलब ये है कि ये ये एक ऐसी की या की का कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से हम मल्टीपल रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। तो जब हम यूनिकली कह रहे हैं तो हमें हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी की के अंदर यूनिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले प्राइमरी की को डिस्कस किया। तो सुपर की से मुराद ये है, ये उन तमाम एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से हम मल्टीपल रोज के अंदर डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जब हम ये कहते हैं कि हमारी सुपर की हमने आइडेंटिफाई कर ली, फॉर एग्जांपल किसी भी टेबल के अंदर, तो वो सुपर की के अंदर ये मेक श्योर होगा कि ऑब्वियसली हमारे पास टेबल में मल्टीपल सुपर कीज होंगी, यानी मल्टीपल पेयर होंगे। यानी फॉर एग्जांपल एक टेबल में दो एट्रीब्यूट हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दो पेयर बन गए। तो बाय डेफिनेशन सुपर की का कॉन्सेप्ट ये है कि पेयर्स के अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। यानी सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज कॉलम्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल जिसके अंदर पेयर के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉलम इन द पेयर जो कि या तो प्राइमरी की खुद होगा या वो प्राइमरी की का पार्ट होगा, या यूं कह लें कि पेयर के अंदर में से या उन तमाम कॉलम के कॉम्बिनेशन में से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा लाजमी होगा जो यूनिकनेस को इंश्योर कर रहा है। और वो तमाम जो कॉम्बिनेशन है या जो तमाम पेयर्स हैं, उन तमाम पेयर्स को बेसिकली हम लोग सुपर की बोलते हैं। तो इससे मुराद ये हुई कि एक टेबल के अंदर एज अपोज टू प्राइमरी की, कि प्राइमरी की के लिए हमने ये रूल देखा था कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। एक प्राइमरी की के अंदर मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन वन टेबल वन प्राइमरी की। लेकिन सुपर की के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुपर की के अंदर मल्टीपल सुपर कीज ऑफ अ सेम टेबल हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है। क्योंकि जो प्राइमरी की होती है वो कॉम्बिनेशन नहीं होती, सुपर की जो होती है इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो वन टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशन। तो जितने ज्यादा मल्टीपल कॉम्बिनेशन होंगे उतनी ही हमारी सुपर कीज होंगी। तो आसानी के लिए यह समझें कि सुपर की के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा लाजमन होगा जो यूनिकनेस को इंश्योर कर रहा है बिटवीन मल्टीपल रोज। यानी ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा कॉलम हो जो कि रिपीट हो रहा हो, यानी आउट ऑफ द पेयर, पेयर में से हो सकता है कोई एक कॉलम ऐसा हो जो कि रिपीट हो रहा है, लेकिन यानी दो रोज में रिपीट हो रहा है, लेकिन उसी पेयर में से एक वैल्यू ऐसी लाजमन होगी जो कि रिपीट नहीं हो रही, जो कि एक्चुअली यूनिकनेस को इंश्योर कर रही है। तो वन टेबल कैन हैव मल्टीपल सुपर कीज। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमल सुपर की। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा पेयर है उस पेयर में से हो सकता है कि एक कॉलम की वैल्यू रिपीट हो रही हो, लेकिन एक कॉलम लाजमी ऐसा होगा जो कि रिपीट मल्टीपल रोज में नहीं होगा। तो मिनिमल सुपर की वो कॉलम है जिसके बारे में हमें ये गारंटी है कि वो मल्टीपल रोज के अंदर रिपीट नहीं हो रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन का पार्ट ही, या अगर अगर दो कॉलम है तो पेयर का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर यूनिकनेस एक्चुअली इंश्योर हम कर रहे हैं। तो ऐसी की जिसके जो आउट ऑफ द पेयर या आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन हमें पता है कि रिपीट नहीं होगी और वो सुपर की भी है, तो ऐसी सुपर की को हम लोग मिनिमल सुपर की बोलते हैं। तो एंड ऑफ द रिकॉर्ड स्पीकिंग ऐसी सुपर की को हम लोग बेसिकली प्राइमरी की बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी की होती है वो बेसिकली एक मिनिमल सुपर की होती है। अब हमारा ये बात हमें डिस्कस करनी है कि इसका सुपर की का बेसिकली फायदा क्या है। तो जो सुपर की है ये बेसिकली डराइव हुई है सुपर सेट के
जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि जो डेटाबेसेस की हिस्ट्री है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स से ही ड्राइव हुई हुई है। तो बेसिकली अब जो सुपर सेट होता है वो ये होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज वैल्यूज जो कि रिपीट हो रहे हैं लेकिन यूनिक भी हैं, यानी अब पेयर यूनिक है लेकिन उस पेयर में से एक वैल्यू लाजमन ऐसी है जो कि डिफरेंशिएट कर रही है बिटवीन मल्टीपल पेयर्स। तो सुपर की भी बिल्कुल वैसे ही है कि ये बेसिकली उन तमाम पेयर्स की कलेक्शन है जो कि बेसिकली ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब पेयर की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, लेकिन पेयर में से एक कॉलम ऐसा लाजमी होगा जो कि यूनिक है, लेकिन जो दूसरा कॉलम है इट कैन बी रिपीटेड, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह हम लोग इसके अंदर बिल्कुल पेयरिंग कर रहे हैं। तो सुपर सेट बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पेयर्स है, और आउट ऑफ द पेयर एक कॉलम की वैल्यू ऐसी होगी जो कि यूनिक होगी। अनलाइक प्राइमरी की, हम एक्चुअली टेबल के अंदर प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हैं टू मेक श्योर कि डाटा रिडंडेंट ना हो और यूनिक हो, लेकिन जो सुपर की है ये बेसिकली इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमने डेटाबेसेस के अंदर इस की को सुपर की बना दी है, यानी हम लोग कोड करके, यानी बाय कोडिंग या प्रोग्रामेटिकली हम लोग प्राइमरी की को तो इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन सुपर की इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी डीबीएमएस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत की फर्क है विद प्राइमरी की एंड सुपर की।